ये वो वक्त था जब ज़मीन वीरान थी, जन्नत से निकलने का हुक्म हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, मौजूदा श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतारा गया, जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। उस वक्त इंसान का कद आज जैसा नहीं था। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत आदम का कद 60 हाथ तकरीबन 90 फुट बुलंद था। वो ज़मीन पर चलते तो सर बादलों के करीब होता। जुदाई का ये सफ़र छोटा नहीं था। रिवायात बताती हैं कि वो 40 से 50 साल तक एक दूसरे की तलाश में रोते रहे और तौबा करते रहे। ज़मीन वसी थी, जंगल घिने थे और वो दोनों बिल्कुल तन्हाए। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। वो चलते चलते मक्का के करीब एक मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। इसीलिए इस मैदान का नाम अरफात पड़ गया। ये इंसानी तारीख का पहला और सबसे जज्बाती मिलाप था। जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह के निज़ाम के तहत हज़रत हव्वा के यहाँ हर हमल में जुड़वां बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। पहले हमल में काबील और उसकी खूबसूरत बहन अक्लिमा पैदा हुए। दूसरे हमल में हाबील और उसकी 2 बहन लियोदा पैदा हुए। नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए अल्लाह का कानून ये था कि एक ही पेट से पैदा होने वाले जुड़वां बहन भाई आपस में निकाह नहीं कर सकते थे। इसलिए आदम ने हुक्म दिया कि काबील का निकाह हाबील की बहन से हो और हाबील का काबील की बहन से। मैं ये तकसीम नहीं मानता। अक्लीमा मेरे साथ पैदा हुई है, वो हसीन है, वो मेरे मेयार की है। मैं इसे तुम जैसे चरवाहे को क्यों दूं? मैं खुद इससे शादी करूंगा। मेरे भाई, अल्लाह से डरो। हम वही कर सकते हैं जो शरीयत का हुक्म है। शक है तो आओ कुर्बानी पेश करते हैं। फैसला आसमान से हुआ। हाबील ने बेहतरीन मीठा पेश किया और काबील ने सड़ा हुआ अनाज। आसमानी आग आई और हाबील की कुर्बानी ले गई। काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि इकलीमा मुझसे ना छीनी जाए। अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। हाबील लाश लेकर फिरता रहा। फिर अल्लाह ने 2 कुएं भेजे। एक ने दूसरे को मारकर जमीन में दफन किया। हाबील पुकार उठा, हाय अफसोस, मैं इस कुएं से भी गया गुजरा हूँ। कत्ल के बाद काबील रुका नहीं। वो आदम के पास जाने के बजाय अपनी उसी खूबसूरत बहन अक्लिमा को जबरदस्ती साथ ले लिया जिसकी खातिर उसने कत्ल किया था। वो पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानी इलाके यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अक्लिमा से शादी कर ली। यूं जमीन पर पहला हराम रिश्ता कायम हुआ और इसी से उसकी नस्ल आगे बढ़ी। हाबील के गम के बाद अल्लाह ने आदम को 130 साल की उम्र में शीत अता किए, जिन्होंने नबूवत संभाली। फिर उनकी नस्ल में हज़रत इदरीस पैदा हुए, जिन्होंने कलम का इस्तेमाल सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ मैदानों में काबील की नस्ल ने दीन छोड़कर दुनिया सलवारी। उनमें 3 बड़े मूजिद गुजरे, यूबिल जिसने मौसीकी ईजाद की, तोबल जिसने लोहे के हथियार बनाए और नामा जिसने हार सिंगार राइज किया। मुकाफाते अमल अटल है। काबील बूढ़ा होकर जंगलियों की तरह फिरता था। उसकी अपनी ही नस्ल के एक अंधे शिकारी लमक ने उसे जानवर समझकर तीर मारा और हलाक कर दिया। जब उसे पता चला तो उसने अफसोस में ताली पेटी जो पास खड़े बच्चे को लगी और वो भी मर गया। यूं पहला कातिल अपने ही खून के हाथों मारा गया। ये थी कहानी उस पहले खून की जिसने इंसानियत का रुख मोड़ दिया।